जो लोग बोलने का खाते हैं और बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, कभी कभी वही लोग बोलने के कारण ही फंस जाते हैं। ऐसा ही एक चर्चित नाम रणवीर अलाहाबादिया का है। रणवीर अलाहाबादिया एक भारतीय यूट्यूबर और पॉडकास्ट करने वाले तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने स्वयं को उद्यमी के रूप में भी स्थापित कर रखा है। उनका यूट्यूब चैनल वियर बाइसेप्स और उनका पॉडकास्ट द रणवीर शो बहुत चर्चित है। उनके पॉडकास्ट में विभिन्न क्षेत्रों के सफल लोग इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार देने के लिए आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल यानी कि कुछ महीने पहले एक शो जिसका नाम इंडियाज गॉट लेटेंट है, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो लोगों को पसंद नहीं आई। उस टिप्पणी के बाद न केवल उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में कमी आई, बल्कि उनकी विचारधारा से अलग विचार रखने वाले लोग उनसे अच्छे खासे नाराज नजर आए। इसके चलते उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उन्हें अच्छी खासी परेशानी देखनी पड़ी। शायद इन तमाम कारणों से, अर्थात व्यस्तता के चलते या फिर लोक भय से, वो अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहे थे। हाल फिलहाल शनि जैसे बड़े ग्रह का गोचर में परिवर्तन हुआ है। राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है, बृहस्पति का परिवर्तन भी मई में होने वाला है। क्या इन ग्रह स्थितियों में जो बदलाव हुआ है, इसका असर रणवीर अलाहाबादिया पर सकारात्मक पड़ेगा या अभी उनकी परेशानियां जारी रहेंगी? आइए जानते हैं ज्योतिष के नजरिए से। जय माई की नमस्कार, मेरा नाम हनुमान है, हनुमान मिश्र, और मैं ज्योतिष और अंक ज्योतिष के माध्यम से लोगों के भविष्य दर्शन में सहयोग करने का प्रयास करता हूं। अब क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया की कुंडली हमारे पास नहीं है, अतः ज्योतिष के अनुसार उन पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इंटरनेट पर उपलब्ध जन्म की तारीख, महीना और साल के आधार पर अंक ज्योतिष के सहयोग से हम उनके भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। रणवीर अलाहाबादिया की जो डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पर उपलब्ध है वह है 2 जून 1993, यानी कि उनका मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है। साल 2025 जिसका टोटल 9 आता है, उनके मूलांक 2 के लिए हितकर नहीं माना गया है। 9 का अंक मूलांक 2 के लिए। वहीं यदि उनके लिए वर्ष अंक निकाला जाए तो 2 जून से पहले और 2 जून के बाद दोनों ही समय में मिलने वाले अंक उनके लिए कोई विशेष सपोर्ट वाले नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र से जो अंक निकलकर सामने आ रहा है वह उनके सपोर्ट का है, यानी कि विरोधी अंकों की संख्या अधिक जबकि संतुलन बिठाने वाले अंकों की संख्या कम है। यही कारण है कि अभी हाल फिलहाल उनका रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है। यद्यपि उनके कार्य व्यापार पर कोई बड़ी नकारात्मकता शायद नहीं आएगी, लेकिन अंक 8 की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ेगी। देर सवेर उपलब्धियां भले ही मिल जाएं, लेकिन छवि को सुधारने में अभी तकरीबन 1.5 साल का वक्त लग सकता है। विशेषकर मई जून के महीने इस वर्ष के 2025 के तुलनात्मक रूप से कठिनाई भरे रह सकते हैं। उधर अगस्त सितंबर में पुनः कोई विवाद सिर उठा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि रणवीर अलाहाबादिया का करियर अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो आगे दौड़ेगा फिर से। ये एक मोड़ आया है जहां पर उनकी तरक्की की गति धीमी हुई है। अब उन्हें अपनी छवि को सुधारने के लिए, पहले जैसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की जरूरत पड़ेगी। नई स्ट्रेटजी के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी और कम से कम 1 से 1.5 वर्षों तक बातचीत के तौर तरीके को परिपक्व रखने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन कानूनी मामलों में अभी राहत नहीं मिल रही है तो इन्हें 1-1.5 साल तक अगर खींच दिया जाए तो बाद में रणवीर अलाहाबादिया को इन मामलों में भी राहत मिल सकती है। ध्यान रहे, यह राहत तभी संभव होगी जब रणवीर स्वयं में सुधार लाएंगे। नहीं तो इनके जन्म के अंकों में शामिल 1, 2, 3, 6 और 9 में आपसी मित्रों की संख्या कम और शत्रुओं की संख्या अधिक है। अगर ये संभल कर नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में किसी कट्टरपंथी संगठन से भी इन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सारांश यह है कि फिलहाल की परेशानी वक्ती तौर की परेशानी लग रही है। व्यक्तित्व में सुधार करने की स्थिति में रणवीर को वर्तमान समस्या से राहत मिल सकती है, लेकिन व्यक्तित्व सुधार ना करने की स्थिति में आने वाले समय में इससे भी बड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ईश्वर करे ये अपनी शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं, जिससे स्वयं भी लाभान्वित हों और दूसरों का भी हित कर सकें। जय माई की।